नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक इंजीनियर का कत्ल हो जाता है। उसके बाद इसकी तहकीकात के लिए एक कांस्टेबल एक शख्स को अरेस्ट करता है और उसके बाद वो शख्स पुलिस वाले से पूछता है कि साहब आखिरकार आप हमको कैसे पकड़ लिए। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन शख्स है जिसका कत्ल किया गया और आखिरकार प्रशासन किस प्रकार से इस मौत के रहस्य को, इस कत्ल के रहस्य को सुलझाती है। तो दोस्तों, आज के जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो राजस्थान के जिला एक पड़ता है चित्तौड़गढ़ का इलाका पड़ता है निम्बा हेरा। उसी इलाके में एक महिला रहती है जिसका नाम है सोनिया। सोनिया का पति जो है 14 मई को अपने घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकलता है। समय बीत रहा था लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ देर के बाद इसका पति घर नहीं लौटता है। उसके बाद सोनिया जो है अपने पति के नंबर पर कॉल करती है जानने के लिए कि वो आखिरकार हैं कहाँ, लेकिन पति जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसके बाद जब पति के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो ये सोनिया जो है अपने ससुर के पास कॉल लगाती है, जो कि इससे 150 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, और उनको बताती है कि ये घर से खाना खाकर जो है बाहर टहलने के लिए गए थे लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटे। उसके बाद जो है उसके ससुर अपने बेटे के मोबाइल पर कॉल करते हैं लेकिन उनका भी कॉल जो है यानी रिसीव नहीं किया जाता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसके पिता कॉल करें और उनका बेटा जो है जवाब न दे, रिस्पांस न दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसके बाद उसके पिता जो है 150 किलोमीटर दूर से जो है जहां पर इनका बेटा रहता था वहां पहुंचते हैं और 14 मई को जो है जाकर थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। और जितने भी उनके परिवारजन थे यानी दोस्त महित थे वो सभी के पास इसकी सूचना देते हैं कि भाई वो अभी तक घर नहीं आया है, यदि आप लोगों से संपर्क हुआ हो तो ज़रूर बताइए। और अब जो है प्रशासन भी उसकी खोजबीन में जुट जाती है। जब ये लोग अपने बेटे को खोज ही रहे थे तभी जो है ये पता चला कि ये जहां पर रहता था उसी के घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर कुछ खून के धब्बे मिलते हैं। उसके बाद लोगों को शक ये बढ़ जाता है और उस खून के धब्बे को फॉलो करना शुरू करते हैं कि आखिर ये खून का धब्बा किधर की ओर जाता है। और खून भी जो था ताज़ा ताज़ा था। जब उस खून के धब्बे को फॉलो किया गया तो वो खून का धब्बा जो है एक कुएं की तरफ इशारा कर रहा था, कुएं की तरफ जा रहा था। और जब ये लोग कुएं के पास पहुंचते हैं और कुएं में जो है अच्छे तरीके से देखते हैं तब उसमें एक तैरता हुआ लाश दिखाई देता है। उसके बाद प्रशासन को बताई जाती है, प्रशासन आती है और पूरे परिवार वाले और लोगों के सामने जो है जेसीबी के मदद से उस लाश को बाहर निकाला जाता है और परिवार के द्वारा इसके शिनाख्त कराई जाती है। और इसकी शिनाख्त जो है वही इंजीनियर के तौर पर किया जाता है जो 14 मई से गायब चल रहा था। और जैसे ही ये बात परिवार वालों को पता चला कि उनके घर का बेटा जो है, उनके घर का लाल जो है उसका देहांत हो चुका है, उसका कत्ल किया जा चुका है, उसके बाद पूरे परिवार में जो है चित्कार मच जाता है। लेकिन अब प्रशासन के सामने भी एक चुनौती था कि आखिर इसके कातिल को कैसे पहुंचाना जाए, उसके पास कैसे पहुंचा जाए। प्रशासन जहां पर ये लाश मिला था उसके आसपास कुछ सबूत ढूंढने का प्रयास करती है ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन जहां पर इसके लाश को कुएं में डाला गया था वहीं पर इस इंजीनियर का जो है एक मोबाइल पड़ा हुआ था और एक कांस्टेबल का नज़र उस मोबाइल पर पड़ता है। और उस मोबाइल को कांस्टेबल अपने हाथ में लेकर उसके व्हाट्सएप को जब चेक करता है तो एक नंबर जो है उसको दिखाई देता है और उसका नाम था वीर सिंह मीना। और सबसे अंत में इसी नंबर पर उसका बात हुआ था। और जब इस नंबर पर कॉल किया जाता है और ये पूछा जाता है कि आखिर आप जो है आपका बात इनसे हुआ था, चूंकि इनका मौत हो चुका है, आप बताइए आपका इनसे अंत में क्या बात हुआ था।
और ये वीर सिंह मीणा जो है ये बताने में नाकामयाब रहता है, ये बता ही नहीं पाता है कि आखिर उनसे हमारा क्या बात हुआ था, क्योंकि ये वीर सिंह मीणा जो है इन्हीं का पड़ोसी है जहां पर ये इंजीनियर साहब रहते थे। अब कांस्टेबल का शक इसके पास बढ़ जाता है और ये बात जो है अपने उच्च अधिकारी के पास पहुंचाता है। अब इसके उच्च अधिकारी उस वीर सिंह मीणा से पूछताछ करना शुरू करते हैं और ये वीर सिंह मीणा जो है यानी बैंक में कैशियर का काम करता है। लेकिन जब उच्च अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे थे तो शुरुआत में तो ये बातें बना रहा था, कुछ ये बता ही नहीं पा रहा था कि आखिर इनका अंत में बात क्या हुआ था। लेकिन जब प्रशासन अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है तो ये सच उगलना शुरू करता है और उसके बाद एक नया कहानी उभर कर सामने आता है। ये बताता है कि ये इंजीनियर और इसकी पत्नी जो है सोनिया, ये दोनों जो है इसके पड़ोसी हैं और ये इंजीनियर का नाम मोतीलाल है और इसका जो है संबंध इन दोनों से काफ़ी अच्छा था। और ये बताता है कि धीरे धीरे यानी इसकी पत्नी जो कि सोनिया है उससे इसका नज़दीकियाँ बढ़ता है, दोनों में दोस्ती होता है और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, घूमते हैं, बहुत सारी बातें इनसे होती है। और ये बताता है कि यही बात की जानकारी यानी सोनिया के पति मोतीलाल को हो गया था और वो नहीं चाहता था कि इसकी पत्नी जो है यानी वीर सिंह मीणा से मिले। और तब जाकर यानी इंजीनियर मोतीलाल की पत्नी सोनिया और ये वीर सिंह मीणा जाकर एक प्लान बनाता है और ये प्लान इस कदर तैयार करता है कि 14 मई को यानी इसकी पत्नी जो है अपने पति को खाना खिलाती है और उसके बाद ये अपने पति से कहती है कि चलिए थोड़ा सा टहल के आते हैं। हालांकि टहलना आज नया नहीं था, ये लोग डेली टहलते थे खाना खाने के बाद, लेकिन आज इनकी पत्नी जो है कुछ दूर लेके चली जाती है और कहती है कि अभी और थोड़ा दूर चलते हैं, उसके और थोड़ा दूर चलते हैं और इसी प्रकार से कहते कहते काफ़ी दूर लेके चली जाती है। और जब ये घर से लगभग 500 मीटर दूर जाते हैं तो वो लगभग वहाँ से खेत शुरू हो जाता है और वहीं पर ये जो बैंक कैशियर है जिसका नाम वीर सिंह मीणा है, इन लोगों का इंतजार कर रहा था और वहाँ पर जाते ही ये एक रॉड से ये मोतीलाल के सिर के ऊपर वार करता है और इतना जबरदस्त प्रहार करता है कि मोतीलाल का मौत वहीं पर हो जाता है। और उसके बाद जब इसका मौत हो जाता है उसके बाद इसके लाश को जो है वहीं पर कुएं में फेंक दिया जाता है। उसके बाद इसकी पत्नी जो कि मोतीलाल की पत्नी है ये घर लौटती है, क्योंकि अपना मोबाइल छोड़ के गई थी और चूंकि इसको पता है कि क्या हुआ है। उसके बाद ये जानबूझकर अनजान बनने के लिए अपने ही पति के मोबाइल पर कॉल करती है और जब इसका रिस्पांस नहीं मिलता है तो कुछ देर के बाद जा कर के जो है अपने ससुर के पास कॉल लगाती है और ये बताती है कि मेरे पति जो है खाना खाने के बाद वो घर से बाहर निकले थे टहलने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं, ज़रा आप कॉल करके पता कीजिए कि आखिर वो हैं कहाँ और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। लेकिन दोस्तों कातिल आखिरकार कितना भी तेज क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती उसको जो है पकड़ाने पर मजबूर जरूर कर देता है। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम की कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन जाने से पहले कुछ लोगों का नाम जो कि इस चैनल के माध्यम से लगातार क्राइम के स्टोरी सुनते हैं, तो एक हैं उत्तम जी जो कि उत्तर प्रदेश बनारस से हैं, एक है मोहित जो कि महाराष्ट्र से हैं, एक है शिखंडी ये जो है बिहार गया से हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम जो है लिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए थैंक यू।